तो आपके अध्याय 2 के प्रश्नावली 2 का जो 7वां सवाल है, कहता है कि एक थैले में 50 पैसे और 25 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं? 94 सिक्के हैं। यदि थैले में कुल 29.5 रुपए हैं तो बताइए कि थैले में 25 पैसे और 50 पैसे के कितने सिक्कों की संख्या है। आइए देखते हैं, इसको हल करते हैं। सबसे पहले देखिए, सिक्कों की बात कर रहा है तो हम मानेंगे कौन कौन से सिक्कों की। हम अगर 25 पैसे के सिक्कों की बात करेंगे, 25 पैसे के सिक्के को हम x से प्रदर्शित कर रहे हैं और 50 पैसे के सिक्कों को, 50 पैसे के सिक्के को हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? y से प्रदर्शित कर रहे हैं। अब आते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न कहता है आपका कि 25 पैसे और 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं? 94 सिक्के हैं। यानी कि प्रश्न के अनुसार 25 पैसे के सिक्के प्लस 50 पैसे के सिक्के मिला करके कितने हैं? 94 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? 94 सिक्के हैं। और 25 पैसे के सिक्कों को हमने x माना है, 50 पैसे के सिक्कों को हमने क्या माना है? y माना है। तो x प्लस वाई बराबर कितना है? 94 मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। आगे प्रश्न कह रहा है कि यदि थैले में कुल 29.75 रुपए हो, 29.75 रुपए हो, थैले में 29.75 रुपए हो, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है? x है। 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी है? y है। अगर 25 पैसे के x सिक्के हैं तो टोटल कितना पैसा हो जाएगा? सेकेंड, ये आपका फर्स्ट केस था और ये आपका दूसरी स्थिति है। तो 25 पैसे के x सिक्के हैं यानी टोटल कितना पैसा हो गया? 25x हो गया। और प्लस 50 पैसे के y सिक्के हैं तो टोटल कितना पैसा हो गया? 50y हो गया। ये दोनों मिलकर के कितने हैं? 29.75 रुपए हैं। चूंकि ये दोनों पैसे में हैं और यह रुपए में है तो इसको पैसे में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा करना पड़ेगा। और जब 100 का गुणा किया जाएगा तो ये दशमलव क्या होगा? हट जाएगा। तो 2975 सीधे हो जाएगा और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए, 2 समीकरण हमें प्राप्त है। चाहे तो विलोपन विधि लगा दें और चाहे तो प्रतिस्थापन विधि लगा दें। तो आइए विलोपन विधि ही लगा देते हैं। प्रतिस्थापन तो आइए इसमें विलोपन विधि ही लगाते हैं। विलोपन विधि लगाने के लिए यहाँ पे कितने का हमें गुणा करना पड़ेगा? हम 50 का गुणा करा देते हैं। 50 का गुणा समीकरण 1 में करा देते हैं, सीधा रहेगा। 25 का गुणा करने में दिक्कत होगी थोड़ी सी, तो हम क्या करते हैं? 50 इंटू समीकरण नंबर 1 माइनस समीकरण 2। देखिए 50 का गुणा करने से क्या होगा? 50y यहाँ भी हो जाएगा, 50y यहाँ भी है, दोनों आपस में कट हो जाएंगे। तो 50 का गुणा करेंगे तो 50x हो जाएगा और प्लस का कितना हो जाएगा? 50y और 5 का इसमें गुणा होगा तो 1 0 तो रहेगा। 5 का गुणा करेंगे तो 5 चौक कितना हो जाएगा? 20 और 5 9 45 और 45 2 कितना हो जाएगा? 47। तो 4700 और समीकरण नंबर 2 कितना है? 25x है प्लस 50y है बराबर 2975 है। तो इसको जब आपस में घटाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो चिन्ह सारे क्या होंगे? बदल जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि चूंकि ये दोनों पैसे में थे भाई, 25 पैसे के x सिक्के हैं और 50 पैसे के y सिक्के हैं, तो 25 पैसों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 25x। 50 पैसों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 50y। और ये दोनों जब पैसे में हैं तो इसको रुपए में लिखेंगे तो थोड़ा सा बुरा लगेगा ना इन लोगों को, इसलिए इसको हम क्या करते हैं? पैसे में ही कन्वर्ट कर देते हैं। पैसे में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा करते हैं तो 2975 पैसे हो जाता है। तो ये सब घट जाएंगे, 50 से 50 कट जाएगा, 50x में से 25x निकलेगा तो बचेगा टोटल 25x प्लस बराबर, इसमें से निकालते हैं 10 में से 5 गया 5 और 9 बचा, 9 में से 7 गया कितना? 2 और 7 यहाँ पर कितना बचा? 8 बचा गया, 9 दूना 18, 3 में से 2 गया 1, यानी 1925 बचा। कितना बचा? 1925 बचा। और x बराबर कितना आ जाएगा? 1925 बटे नीचे चला जाएगा 25, तो ये आपका कितनी बार में चला जाएगा? x से 192 है, 25 छक्का 150 और 25 सते 175,
25 सते कितना हो जाएगा 175 और 5 80 17 बचा 17 यानी 175, 25 सते 175 यानी x बराबर कितना आया 77। अब समीकरण 1 में समीकरण 1 से समीकरण 1 कितना है x प्लस वाई बराबर कितना है 94, जिसमें से x का मान 77 आया, x के जगह पे 77 रख ले रहे हैं, बराबर कितना है 94। तो यहाँ से y बराबर 77 उठ के इधर चला जाएगा तो आपका 94 77 बॉर्डर के उस पार जाने से माइनस का 77 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आएगा 94 में से 77 निकलेगा तो 14 में से 7 गया 7, 8 बचा 8 में से 7 गया 1। y बराबर कितना आया 17। y क्या था 50 पैसों की संख्या, यानी 50 पैसों की 50 पैसों के सिक्के कितने हैं 50 पैसों के सिक्के बराबर कितने हैं 17 और 25 पैसे के सिक्के बराबर कितने हैं 77। 25 पैसे के 77 सिक्के और 50 पैसे के 17 सिक्के टोटल उस थैले में उपस्थित हैं। तो थोड़ा सा कंसेप्ट से भरा सवाल था। आप चाहें अगर कहीं पे कहीं कंफ्यूजन आपको हो तो वीडियो को पॉज करके पुनः वीडियो को देख लें, सारा डाउट आपका क्लियर। अगले क्रम में 8वां प्रश्न कहता है आपसे कि दो संख्याओं का योगफल 25 तथा उनके व्युत्क्रमों का योग कितना है 1/4 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। हम मान लेंगे कि माना पहली संख्या बराबर हम मान ले रहे हैं x तथा दूसरी संख्या को हम मान ले रहे हैं क्या y। अब पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग बोल रहा है 25, यानी प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर कितना है 25। पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, इनका योगफल कितना है 25 है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब अगले क्रम में कहता है कि इनके व्युत्क्रमों का योगफल। व्युत्क्रम यानी कि जैसे अगर 2 लिखा हुआ है, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो 2 का उल्टा क्या होगा 1/2, 3 का उल्टा क्या होगा 1/3, 4 का उल्टा क्या होगा 1/4। उसी प्रकार पहली संख्या का उल्टा यानी x का उल्टा क्या होगा 1/x प्लस y का उल्टा क्या होगा 1/y और यह इसके बराबर है 1/4 के बराबर है। इन दोनों को हल किया जाएगा। x में y का गुणा होगा xy, y का गुणा यहाँ होगा, x का गुणा यहाँ होगा, तो x प्लस y हो जाएगा बराबर 1/4। तिर्यक गुणा इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ कराते हैं तो xy का गुणा x 1 के साथ होगा तो xy होगा, 4 का गुणा इसके साथ होगा तो 4x प्लस 4y होगा। इसको मान ले रहे हैं समीकरण नंबर 2। अब हम यहाँ पे विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे। समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से x का मान y को उधर भेज देते हैं तो कितना हो जाएगा 25 माइनस का y। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 में x का मान रखने भाई जो हमारा x का मान आया समीकरण 2 में x के जगह पे उस मान को हम क्या करते हैं पुटअप कर देते हैं। आइए करते हैं। समीकरण 2 आपका है 4 इंटू x और x का मान कितना है 25 माइनस y और प्लस का समीकरण नंबर 2 कितना है प्लस का कितना है 4y है और बराबर का कितना है xy है। बराबर का कितना है x इंटू y है। अब यहाँ से आगे इसको जब हल करेंगे तो यहाँ से अगले क्रम में जब इसको हल किया जाएगा तो यहाँ पे देखिए क्या है 4 में 25 का गुणा होगा तो 25 चौका कितना हो जाएगा आपका 100, 25 चौका पूरा 100 हो जाएगा, माइनस का 4y और प्लस का 4y बराबर x का मान यहाँ भी तो हमें रखना है ना। x का मान यहाँ जब रख देंगे तो x का मान कितना रखना है 25 माइनस y और इंटू में क्या है y है। y का गुणा y के साथ होगा तो y स्क्वायर माइनस का चिन्ह है 25 में y का गुणा होगा तो 25y हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 4y प्लस का 4y माइनस का कट जाएगा, यहाँ बचा आपका 100। y स्क्वायर को इधर लाएंगे, माइनस का है प्लस का हो जाएगा y स्क्वायर और
25y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 25y, और 100 तो यहाँ प्लस का है ही, तो प्लस का हो जाएगा 100 और बराबर कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ से देखिए हमारे पिछले चैप्टर का जो हम लोग गुणनखंड किए थे उस गुणनखंड का यहाँ काम में आएगा। गुणनखंड इसको कर लेंगे, यानी हम 25 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि गुणा करने पे कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए, और घटाने जोड़ने पे कितना आना चाहिए 25। तो y² माइनस 25 का ऐसा खंड क्या है 20 में अगर हम 5 को घटाएंगे, 5 को अगर हम जोड़ेंगे, 20 में 5 को जोड़ेंगे तो 25 होगा, 20 में 5 का गुणा करेंगे तो 100 होगा, प्लस और साथ में कितना है y है, और प्लस का कितना है 100 बराबर 0। अब इसको जब हल किया जाएगा तो यहाँ y² है, माइनस का y का गुणा 20 में होगा तो 20y, और माइनस का चिन्ह है इसलिए अंदर का चिन्ह बदल जाएगा 5y, और प्लस का कितना 100 = 0। इन दोनों का पेयर बना लेंगे। पेयर में इसमें क्या कॉमन है y कॉमन है, y कॉमन ले लेंगे तो y बचा, और माइनस का यहाँ क्या बचा 20 बचा, 5 कॉमन है y बचा, माइनस कॉमन लिया गया है अंदर का चिन्ह बदल जाएगा 20 बचेगा बराबर कितना 0। एक ब्रैकेट में आपका आ गया y - 20, 2 बार आया है, एक बार लिख लेंगे, जो बच रहा है उसको एक बार लिख लेंगे बराबर कितना 0। अब देखिए यहाँ से y अगर इसको यदि y - 20 बराबर 0 लेंगे तो यहाँ से y की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। अगर y - 5 बराबर 0 लेंगे तो जो y की वैल्यू है कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। अब y है क्या, y है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितनी है 5 है। दूसरी संख्या कितनी है 5 है। तो अगर दूसरी संख्या 5 है तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पूरी दोनों संख्याओं का योगफल कितना है x + y बराबर 25 है। तो एक संख्या 20 होगी तो दूसरी संख्या 5 होगी, क्योंकि दोनों का योगफल कितना है 25 है। तो 20 अगर होगी तो 5 जोड़ा जाएगा तब तो 25 होगी। अतः पहली संख्या बराबर कितना है 20 है, और दूसरी संख्या बराबर कितनी है, संख्या बराबर कितना है 5 है। भी एक संख्या अगर 20 है तो और दोनों संख्याओं का योगफल कितना है 25 है, प्रश्न में ऐसा कह रहा है, तो दोनों संख्याओं का योगफल 25 कब होगा, जब दूसरी संख्या कितनी होगी 5 होगी। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। इसमें थोड़ा सा अगर आप गुणनखंड अभी नहीं पढ़े हैं, पाठ 1 का जो अध्याय 1 में गुणनखंड सिखाया गया है, यदि गुणनखंड आप नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी। और मैं अपने चैनल पर आपको इस गुणनखंड को बेहतरीन ढंग से पढ़ाया हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा है और आपको गुणनखंड नहीं आता है तो चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में पाठ 1 के ये आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 9। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 9 कहता है कि दो संख्याओं का अंतर यानी घटाना कितना है 14 है, तथा उनके वर्गों का अंतर कितना है 448 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। आइए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम मानेंगे कि माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर कितना है y। दोनों संख्याओं का अंतर प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है कि दोनों संख्याओं का अंतर यानी घटाना x - y बराबर कितना है, x - y बराबर है 14, और उनके वर्गों का अंतर, वर्ग यानी स्क्वायर, ये फर्स्ट केस है, और सेकेंड केस में कहता है कि उनके वर्गों का अंतर यानी x² - y², x का वर्ग y का वर्ग, अंतर का मतलब घटाना, बराबर कितना है, बराबर दिया हुआ है 448। बराबर कितना दिया हुआ है 448। तो संख्याएं आपको ज्ञात करना है। हम एक सूत्र पढ़े हैं पिछली कक्षाओं में कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अगर हो तो उसको एक ब्रैकेट में a + b लिखते हैं, दूसरे ब्रैकेट में a - b लिखा जाता है। उसी प्रकार से a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इस सूत्र पे खोलेंगे, a की जगह पे x है और b की जगह पे y है, तो a + b यानी x + y, और दूसरे ब्रैकेट में a - b यानी x - y बराबर कितना है 448 है। 400 कितना है 48 है। अब आते हैं समीकरण
1 से। समीकरण 1 को अगर ध्यान दें तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 14 है, तो x माइनस वाई की जगह पे हम कितना रख सकते हैं 14, तो x प्लस वाई और इंटू x माइनस वाई की जगह पे हम कितना रख सकते हैं 14 और बराबर का कितना है 448। 14 उधर जाएगा भाग में हो जाएगा तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 448 बटे में कितना 14। अब 14 का भाग लगाया जाएगा 448 में, देखा जाए करता है कि नहीं। 14 तियाँ हो जाएगा 42 का 28 32 आ रहा है, यानी x प्लस वाई बराबर कितना आया 32। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से 2 को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण, साइड में इसको लिख लेते हैं आसानी रहेगी जोड़ने में। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 यहाँ से कर लेंगे तो समीकरण 2 ये है और समीकरण 1 हम इसको मान ले रहे हैं x माइनस वाई बराबर 14, तो x माइनस वाई बराबर कितना 14। इनको जब जोड़ा जाएगा, ये समीकरण 1 है, जोड़ा जाएगा प्लस किया जाएगा तो y से y कट जाएगा, x और x मिलकर के कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा बराबर 32 में 14 जब जोड़ा जाएगा, 14 में 32 जब जोड़ा जाएगा तो 4 और 2 कितना होता है 6, 3 और 1 कितना होता है 4, तो 2x बराबर कितना आया 46। तो x बराबर कितना आ जाएगा 46 बटे 2 जब इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, x बराबर कितना आया 23। अब इसी मान को x के मान को समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में जब रखा जाएगा x माइनस वाई बराबर 14 है, x माइनस वाई बराबर 14, x का मान कितना है 23 है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 23 माइनस वाई बराबर 14। 14 को इधर लेके आते हैं, y को इधर ले जाते हैं, तो 23 यहाँ तो है ही, 23 तो है ही, 14 जब आएगा इधर तो माइनस में 14 हो जाएगा और y यहाँ से जब जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 23 में से 14 निकलेगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 9 बचेगा। 23 में से 14 निकलेगा तो कितना बचेगा 9, तो y बराबर कितना आया 9, यानी पहली संख्या कितनी है 9। पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या कितनी है 23 है और दूसरी संख्या कितनी है 9 है, तो यानी x बराबर कितना है 23 और y बराबर कितना है 9, यही आपका हो जाएगा आंसर। फिर पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या 14 आना चाहिए, तो 23 में से 9 निकाला जाएगा तो 14 होगा। और समीकरण 2 से क्या प्राप्त हुआ था, समीकरण 2 से x प्लस वाई बराबर 32 आया था, यानी दोनों संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो 32 आना चाहिए, तो 23 और 9 को जब जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा 32 ही आएगा। तो इस तरह से हमारा 9वां सवाल कंप्लीट होता है। तो हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हैं, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए।